जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेजस सेंस में। तो आज के क्लास में हम लोग ये आपका एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 का सेकंड मॉडल पेपर होगा। ठीक है, फर्स्ट मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया कल ही, तो आप लोग जिन लोगों ने याद ना किया होगा प्लेलिस्ट में जाएंगे, एनसीसी न्यू भर्ती 2022 प्लेलिस्ट है, आप वहां से याद कर लेंगे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको तेजस सेंस चैनल पर डाटा अवेलेबल करा दिया गया। ठीक है, आपको वीडियोज में इंग्लिश का नहीं मिलेगा, बट जिनको इंग्लिश में डाटा चाहिए आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रखा हूँ tejasencermin.com, वहाँ पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, और पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ और तेजस एनसीसी आर्मी ऐप ये मैं आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ पेड कोर्स होगा पीडीएफ, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रैक्टिस सेट भी होगा और मॉडल पेपर्स भी। तो आप लोग पीडीएफ जिनको परचेज करूंगा आप परचेज करेंगे दिसंबर फर्स्ट वीक तक, आप वेट करें। अभी वेबसाइट और यूट्यूब से पढ़े। ठीक है, जो चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अभी रेगुलर सारे मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। ठीक है, रेगुलर सारे मॉडल पेपर्स अपलोड करूंगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। आपका मैंने आपको बता दिया फर्स्ट में भी 1 घंटे का समय होता है, 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स होता है। उसी का सिलेक्शन होता है जिनका हाईएस्ट मार्क्स आता है। ठीक है, कटअप नहीं होता, हाईएस्ट मार्क्स वालों का सिलेक्शन होता है। तो आप सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद करना, टोटल 10 से 12 मॉडल पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का फुल फॉर्म लिखे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? इसरो का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन, आर्मी का सबसे छोटा और बड़ा रैंक बताएं। तो आर्मी का सबसे छोटा रैंक सिपाही का होता है और बड़ा रैंक जनरल का। आप किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवी है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्लास अच्छे से कीजिएगा। पीडीएफ दिसंबर फर्स्ट वीक में। और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बता देंगे कि मॉडल पेपर्स अपलोड करना शुरू कर दिया हो तेजस एनसी आर्मी चैनल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाते हैं, 26 नवंबर। फोर्थ क्वेश्चन, भारत का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है अभी 2021 में? 22 में आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य सचिव राजीव गौबा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है? तो डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को हाल ही में भारत ड्रोन नामक मशीन दी है। ठीक है, भारत ड्रोन आपको पूरा लिखना होगा। बहुत लोग क्या करते हैं केवल ड्रोन लिखते हो, केवल ड्रोन लिखने से आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसका स्पेशल नाम है भारत ड्रोन, तो भारत ड्रोन लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डीआरडीओ का फुल फॉर्म लिखे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 टापू वाला नगर किसे कहा जाता है? 7 टापू वाला नगर मुंबई सिटी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुल फॉर्म लिखे। फर्स्ट है डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड बीएसएफ, बीएसएफ का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। थर्ड एनएसजी, एनएसजी का होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोना वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मतलब कोरोना से हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है? तो कोरोना से फेफड़ा यानी लंग्स प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एनसीसी में कौन कौन सी रैंक्स होती है? एनसीसी में मैं आपको बता दूं टोटल 5 रैंक्स होती है। आपको उसके नाम लिखने होगा। ठीक है, नाम नाम बता दियो शॉर्ट फॉर्म में, एलसीपीएल लांस कार्पोरल, सेकंड कार्पोरल शॉर्ट में सीपीएल, थर्ड सार्जेंट शॉर्ट में बोले तो एसजीटी, फोर्थ अंडर ऑफिसर शॉर्ट में यूओ, और सबसे लास्ट सीनियर अंडर ऑफिसर यानी एसईओ। ये सबसे बड़ा रैंक होता है एनसीसी का। ठीक है, टोटल 5 रैंक, आप सारे अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, फुल फॉर्म लिखे। आईआईटी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का नाम बताए। अभी 2021 में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में श्री ओम बिरला जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे 5 to 7 मार्क्स का पूछेगा, आपको 5 to 7 पॉइंट्स लिखने होंगे। इसका आंसर होगा कोरोना से बचने के उपाय तरीके। फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक दूरी बनाए रखें यानी सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड, हाथों को बार बार धोए। थर्ड, चेहरे और आंखों को बार बार न छुए। फोर्थ, छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। फिफ्थ, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। सेवन, सिक्स पॉइंट, गुनगुने पानी यानी हल्का गर्म पानी पीने का आदत डालें। और 7th पॉइंट, रोजाना एक बार हल्दी वाला दूध पिए। और इसमें आप लिख सकते हैं 8th पॉइंट में कि रोजाना 2 बार स्नान करिए। सब ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 लॉन्ग आंसर टाइप है। पशुओं से फैलने वाली बीमारी का नाम लिखिए, यानी एनिमल डिजीजेज। जानवरों से कौन कौन सी बीमारी फैलती है उसके नाम। फर्स्ट पॉइंट बर्ड फ्लू, इबोला, डेंगू बुखार, मलेरिया, रेबीज, स्वाइन फ्लू और प्लेग, ये सब जानवरों से फैलने वाली बीमारियां हैं। आपको 5 पॉइंट कम से कम लिखने होंगे। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताया अभी 2021 में, ठीक है, 22 वाले सर्च करेंगे। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताया, मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 18 भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर का नाम बताया, तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 19 फुल फॉर्म लिखे। एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे ऐसे करके नॉन गवर्नमेंटल करके, ठीक है। एनसीसी, एनसीसी का होता है नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रदूषण के प्रकार लिखिए, राइट द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये 4 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 21 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है, ठीक है, तो सिक्किम होगा। बहुत लोग गोवा लिखते हो, तो गोवा सबसे कम जनसंख्या नहीं, वहां का काफी फेमस है, वो सबसे एरिया में छोटा है, ठीक है, उसका स्पेस कम है, बट सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम का है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यूपी। क्वेश्चन नंबर 23 कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, तो कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाते हैं, 26 जुलाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एएनओ का फुल फॉर्म लिखे। ये एएनओ आपके एनसीसी टीचर होता है, ठीक है, तो इनका फुल फॉर्म एएनओ का होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, हु आर द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस स्टेट की, तो सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है, 96.2% वहां का लिटरेसी रेट है, ठीक है, तो केरल का सबसे ज्यादा है। अब वीडियो लास्ट तक देखना, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, और ये सब आपके एग्जाम में पूछेगा, मैं एक भी क्वेश्चन साइड से नहीं पढ़ता, और ना तो आपकी एनसीसी की कोई बुक आती है न्यू एडमिशन की, तो आप सारे मॉडल पेपर याद करेंगे, ठीक, और वीडियो लास्ट तक देखना कोई भी। क्वेश्चन 28 एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 29 एड्स का फुल फॉर्म लिखे। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 30 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ ना उसमें, तो पहला मेडल आप लोग लिखते हो नीरज चोपड़ा, तो गलत है, ठीक है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पहला मेडल मीराबाई चानू ने जीता है 49 केजी वेट लिफ्टिंग में, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, तो मीराबाई चानू लिखेंगे आप आंसर में, ठीक है, पहला मेडल 2021 ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 31 ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, पहले भारतीय पूछे मतलब महिला पुरुष कोई नहीं, जो भी होगा, महिला होगा तो महिला, पुरुष होगा तो पुरुष। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, तो 2 बार लगातार मेडल पहलवान सुशील कुमार ने जीता था, पहला 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, और लंदन 2012 ओलंपिक में रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है, तो सुशील कुमार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महिला पूछ दिया, तो ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, जिसने पहला 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, और अभी 2021 में ब्रॉन्ज मेडल, तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु महिला में। 33 नंबर ओलंपिक में दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाला भारतीय कौन है, तो दूसरी बार लगातार 2 पदक जीतने वाले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी, यानी व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अभी 2021 में, तो अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग अप्रॉक्स 139 करोड़, ठीक है,
अप्रॉक्स लगाना होगा 139 करोड़। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 36 नंबर, सीटीओ का फुल फॉर्म लिखिए। सीटीओ भी आपके एनसीसी टीचर ही होते हैं, मतलब जब तक ये ट्रेनिंग नहीं की होते इनको सीटीओ बोलते हैं, एएनओ को, ठीक है। सीटीओ का फुल फॉर्म होता है केयर टेकर ऑफिसर। 37 नंबर, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी और अंग्रेजी, बट आप आंसर में हिंदी लिखना, ठीक है, क्योंकि सब लोग हिंदी जानते हैं। बट कोई नहीं है, हमारी संवैधानिक रूप से कोई राष्ट्रभाषा नहीं, बट आप आंसर में हिंदी लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो वर्तमान में वित्त मंत्री अभी 2021 में श्रीमती निर्मला सीतारमण है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी। 22-23 वाले आप सर्च करके देखेंगे, ठीक है। ये मॉडल पेपर 22 गई, बट अभी जब अपलोड कर रहा हूं मैं तो अभी निर्मला सीतारमण, तब आप सर्च कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बहुत लोग इसमें इंदिरा गांधी लिखते हो, अरे वो तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी ना, बट भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 42, आई वाई डी का फुल फॉर्म लिखे। आई वाई डी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूथ डे। बहुत लोग इंडियन लिखते हो तो ध्यान देना, इंटरनेशनल होता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे यहाँ पे कम है, ठीक है, सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? मतलब सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट की है? तो बिहार का, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी काउंटिंग ना हुआ, 2011 के अनुसार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, ठीक है। अब ध्यान से इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। तो विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यानी क्विक इंडिया मूवमेंट, तो ये 1942 में हुआ था। 46 नंबर, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था। तो कब हुआ था पूछा, तब 1920 में लिख देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है अभी 2021 में? हु इज द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, रेलवे मिनिस्टर भारत के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ध्यान देना आप लोग इसमें बहुत है। 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरीज का नाम लिखे। आप लोग 9 बहुत लोग लिखते गए अभी भी। अभी प्रेजेंट में 2021 में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 के मैंने नाम बता दिया, यहाँ पे 4 का पूछा तो आपको 4 का लिखना होगा। 8 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दमन दीव भी दोनों एक हो गए, और जम्मू एवं कश्मीर। ये टोटल 8 टेरिटोरीज है। मैंने आपको राजधानी भी बता दिया, ठीक है, जिनको राजधानी याद करूंगा आप याद करेंगे यहाँ से, सबका राजधानी भी बता दिया। तो टोटल 8 है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, राज्य राजधानी बताएं। आप लोग राज्य राजधानी में बहुत लोग गलत कर देते। फर्स्ट है मणिपुर, इसका होता है इम्फाल। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तेलंगाना की हैदराबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो ये इन सब की, इन राज्यों की राजधानी है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका एक मॉडल पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन ही जनरली पूछते हैं सभी जगह ऑल इंडिया में। और ऑल इंडिया में सेम टाइप के क्वेश्चन, पीडीएफ और ऐप दिसंबर फर्स्ट वीक में इसमें पीडीएफ पेड कोर्स होगा, तो आप थोड़ा वेट करें। जिनको इंग्लिश में मॉडल पेपर चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक है tejansncrme.com, वहाँ पे सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में, अभी आप वहाँ से याद करें। और अभी रेगुलर सारे मॉडल पेपर आउट करूंगा, तो आप सारे मॉडल पेपर अच्छे से याद करें, मतलब किसी भी वीडियो तक क्लास को लास्ट तक करेंगे, ठीक है। और आपकी रिवीजन क्लास अप्रैल बाद शुरू हो जाएगी, तो आप अभी तैयारी करते रहे, तब जाके कहीं आप अच्छे से सारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली 600 से 800 है ना, तो आपको याद करने में टाइम लगेगा। आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे, इसलिए अभी से मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया 2022 का। और जो लोग चैनल पर नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर पार्ट 3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।